हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब एंड इट्स टाइप्स, क्रिया और उसके प्रकार। ये दी अल्टीमेट ग्रामर नोट्स हैं जो खास तौर पर आपकी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए हैं। पेन और कॉपी तैयार रखिए क्योंकि आज हम वर्ब को रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे। वर्ब क्या है? व्हाट इज अ वर्ब? सबसे पहले बेसिक समझते हैं। वाक्य का वो शब्द जो किसी कार्य, एक्शन, अवस्था, स्टेट या अधिकार को दर्शाता है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे शी प्लेज फुटबॉल, यहाँ प्लेज काम दिखा रहा है। ही इज हैप्पी, यहाँ इज उसकी हालत या अवस्था बता रहा है। आई हैव अ कार, यहाँ हैव अधिकार दिखा रहा है कि कार मेरी है। तो देखा दोस्तों, बिना वर्ब के वाक्य वैसा ही है जैसे बिना इंजन के गाड़ी। अब इस नक्शे को देखिए। यहाँ पर वर्ब को दो बड़े हिस्सों में बांटा है, फाइनाइट जो टेंस से बंधा है और नॉन फाइनाइट जो आज़ाद है। इसके बाद आते हैं मेन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव और बहुत कुछ। घबराइए मत, हम एक एक करके सबको आसान बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखें। चलिए अब समझते हैं फाइनाइट वर्सेस नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स ये वो वफादार वर्ब हैं जो सब्जेक्ट और टेंस यानी काल के बदलते ही खुद को बदल लेते हैं। एग्जाम्पल, शी प्लेज प्रेजेंट बन जाता है दे प्लेड पास्ट। नॉन फाइनाइट वर्ब्स ये बागी वर्ब हैं, इन पर सब्जेक्ट या टेंस का कोई असर नहीं पड़ता। एग्जाम्पल, शी लाइक्स टू प्ले और दे लाइक्ड टू प्ले। देखिए, टू प्ले नहीं बदला। अब नॉन फाइनाइट वर्ब के प्रकार भी समझ लेते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब भी तीन तरह के होते हैं। पहला, इन्फिनिटिव्स, टू प्लस वी1 जैसे टू प्ले, ये अक्सर नाउन का काम करते हैं। दूसरा, जेरेंड्स, वी1 प्लस आईएनजी जैसे स्विमिंग इज गुड, यहाँ स्विमिंग भी एक नाम की तरह है। तीसरा, पार्टिसिपल्स, ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं जैसे ब्रोकन विंडो। वर्ब के अगले प्रकार हेल्पिंग वर्ब्स पर बात करते हैं। इन्हें हेल्पर वर्ब्स भी कहते हैं क्योंकि ये मेन वर्ब की मदद करते हैं। इनके भी दो प्रकार होते हैं। पहला, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, हैव और दूसरा मोडल वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, शुड। ये मूड या क्षमता बताते हैं। ट्रिक, हेल्पिंग वर्ब वो दोस्त है जो मेन वर्ब को समय बताने में मदद करता है। मोडल वर्ब्स के साथ एस, ईडी या आईएनजी नहीं लगता, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। शी कैन स्विम में स्विम के साथ एस नहीं लगेगा। दोस्तों, अगर आप जूनियर स्कूल ऑनलाइन पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब डायनामिक बनाम स्टेटिव वर्ब पर। डायनामिक वर्ब उन वर्ब को कहते हैं जो एक्शन दिखाते हैं जैसे रन, जंप, ईट। इनमें आईएनजी लग सकता है। स्टेटिव वर्ब उन वर्ब्स को कहते हैं जो भावनाओं, विचारों या अधिकार को दिखाते हैं जैसे लव, नो, हेट। सुपर ट्रिक, स्टेटिव वर्ब्स में कभी भी आईएनजी मत लगाइए। आई एम नोइंग यू गलत है और आई नो यू सही है। अब बात करते हैं डबल एजेंट वर्ब्स की। कुछ वर्ब्स स्थिति के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे हैव अगर अधिकार दिखा रहा है तो जैसे आई हैव अ कार, ये नो आईएनजी फॉर्म है। अगर आप खाना खा रहे हैं तो एक्शन वर्ब की तरह काम करेगा जैसे आई एम हैविंग लंच। थिंक अगर विचार या ओपिनियन है तो आई थिंक इट इज गुड। अगर दिमाग चला रहे हैं यानी एक्शन तो आई एम थिंकिंग अबाउट माई एग्जाम। अब ऑब्जेक्ट टेस्ट की बात करते हैं। मतलब ट्रांजिटिव वर्सेस इनट्रांजिटिव एग्जाम में ये बहुत आता है। ट्रिक, वर्ब से पूछिए व्हाट क्या या हुम किसे। अगर जवाब मिले तो ऑब्जेक्ट उपस्थित है और वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे ही किक्ड द बॉल, किक्ड व्हाट, उत्तर मिला द बॉल। अगर जवाब ना मिले तो वो इनट्रांजिटिव यानी अकर्मक है। शी स्लेप्ट, स्लेप्ट व्हाट, कोई जवाब नहीं। अब आते हैं स्लाइड 10 पर। लिंकिंग वर्ब्स, ये वर्ब कोई एक्शन नहीं दिखाते, ये बस मैथ इक्वेशन की तरह काम करते हैं। सब्जेक्ट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट, जैसे राम इज अ डॉक्टर। यहाँ इज राम और डॉक्टर को जोड़ रहा है। यहाँ प्रमुख लिंकिंग वर्ब्स हैं बी यानी इज, एम, आर, सीम, बिकम, लुक। चलिए अब फ्रेजिन वर्ब्स को समझते हैं। जब वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन जुड़ता है तो उसका मतलब ही बदल जाता है। जैसे लुक देखना, परंतु लुक फॉर का मतलब है खोजना।
लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। इन्हें रटने के बजाय वाक्यों में इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। अर्थात फ्रेजल वर्ब में इज इक्वल टू वर्ब प्लस प्रेपोजिशन या एडवर्ब। लेकिन ध्यान दें, इसका मीनिंग अक्सर अलग हो जाता है। एग्जाम्पल, गिव प्लस अप इज इक्वल टू गिव अप, मतलब हार मान लेना। ब्रेक डाउन का मतलब है रो पड़ना या मशीन खराब होना। यानी फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग लिटरल नहीं होता, आपको उसे याद रखना पड़ता है। फ्रेजल वर्ब्स वोकैबुलरी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं, स्पेशली एग्जाम्स जैसे एसएससी, सीटेट, यूपीटेट में। दोस्तों, कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर्स होते हैं। एग्जामिनर यहां आपको फंसाता है। लाए, लेटना, लाए, ले, लेन। ले, रखना, ले, लेड, लेड। राइज, उठना या उगना वर्सेस रेज, उठाना। हमेशा ध्यान दें कि वाक्य में काम खुद हो रहा है या किया जा रहा है। आज हमने वर्ब का पूरा ढांचा समझ लिया। याद रखिए, फाइनाइट टेंस बदलता है, नॉन फाइनाइट नहीं। ट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट चाहिए, इनट्रांजिटिव को नहीं। इन नोट्स को बार बार पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। अब आपकी बारी। कमेंट में आंसर जरूर लिखना। स्विमिंग इज फन। स्विमिंग क्या है? ए पार्टिसिपल, बी जेरेंड, सी इन्फिनेटिव। शी लुक्स टायर्ड। लुक्स किस टाइप का वर्ब है? करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? ए आई एम वांटिंग अ कार, बी आई वांट अ कार। अगर आप जूनियर स्कूल ऑनलाइन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस मिलते रहें। यूपी टेट के बेस्ट हैंड रिटन स्टाइल नोट्स के लिए जूनियर स्कूल ऑनलाइन के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगली ग्रामर मास्टर क्लास में। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।